खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, इसका नाम है लेह। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? याद रखिएगा, चेरापूंजी और मानसीराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन है? इसका सही आंसर होगा चैलेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक गैस पे। नागा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? यह आधारित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी पे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। एक सेकेंड, इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड दोस्तों, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? इसका सही आंसर होगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कायांतरिक चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर नहर जोड़ती है, इसका सही आंसर होगा सुपीरियर और हारून को। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यक्त कर सकता है? इसका सही आंसर होगा संसदीय स्वीकृति के पूर्व। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मंत्री। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है जेपी कृपलानी। सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानूनी सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 51। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकता है उपयुक्त सभी संघ सूची के संदर्भ में, राष्ट्र सूची के संदर्भ में, समवर्ती सूची के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जा सकता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमूल्यन का अर्थ क्या है? मूल्य में कमी। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आयात निर्यात बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लघु उद्योग की क्या समस्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
उपरोक्त सभी निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आयकर कर। भारतीय स्टेट बैंक के अनुशंसी बैंकों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? इसका सही आंसर है बी सूती एवं वस्त्र उद्योग। निम्नलिखित में से देशों में कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन वैट संबंधित है ऑप्शन नंबर ए परोक्ष कर की दर। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है जॉन साल्क। निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? इसका सही आंसर है फर्न। एक स्वस्थ व्यक्ति का समान रक्तचाप होता है 120/80। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो सही आंसर होगा विटामिन के। BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7 दिन। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इसका सही आंसर है छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है बेंजोइक एसिड किस द्रव को एकत्र होने पर मांसपेशियों और थकान का अनुभव करने लगती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यूरिक एसिड। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रकीर्णन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन है ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन। मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिका। चलिए एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितने दिन का होता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितने दिन का होता है? पृथ्वी तल से किसी वस्तु का प्लान वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो सही आंसर होगा भौतिक। प्राकृतिक रबर का बहुलक है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गो दूध में पीले पड़ने का कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैरोटीन। डायनमो का कार्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 56,980 वर्ग किलोमीटर। पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सपाट चोटी के पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी में। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 मार्च 1928 ईस्वी को। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है पाम स्टर्न। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन किसका था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मौलाना आज़ाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा के रामराज के युगल सिद्धांत कौन से थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? इसका सही आंसर होगा राजगोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे? सही आंसर होगा BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? भगत सिंह ने। कब किया गया था? ईस्वी आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका ईस्वी का आंसर दें। कब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? ईस्वी क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? तो सही आंसर है राजा महेंद्र लाल सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में रावी नदी के तट पर। राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? ये हो जाएगा दिल्ली। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। अष्टप्रधान मंत्री पद्धति किसके शासनकाल में थी? शिवाजी। इब्न बतूता की भारत यात्रा किसके शासनकाल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? विशिष्ट द्वैतवाद। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप किस राज्य में है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 78 AD में। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सही आंसर होगा लोग लोहे से परिचित थे। ये गलत है। डेटम रेखा क्या है? इसका सही आंसर होगा काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया था? तो सही आंसर होगा पूर्व सोवियत संघ। विश्व का चीनी अरोरा किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रखता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्रा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? नंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ था? इसका सही आंसर है बख्तियार खिलजी। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? इसका सही आंसर होगा करेल केवाल मिट्टी। बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? तो सही आंसर होगा 1954 ईस्वी। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? 1978 ईस्वी में। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है गीत गोविंद। सलारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान है लक्ष्य।
हिंदी साहित्य में सुकुमार रवि के नाम से जाने जाते हैं? सुमित्रानंद पंत। निम्नलिखित में से किस पात्र की रचना विलियम शेक्सपियर ने नहीं की है? वुड्स ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सानिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमसो माँ ज्योति गर्मई, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। बगलहार हाइडल परियोजना जो हाल ही में खबर में थी, किस नदी में बनाई जा रही है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिनाब। निम्नलिखित में से स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, E.F. शुभंकर। चीन निम्नलिखित में से किस खेल का मेजबान देश होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया गेम्स 2010। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत रामा वेदानाथन किस कला क्षेत्र से संबंधित हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नृत्य। ओलंपिक 2004 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज वाहक का सम्मान किसे मिला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंजू बॉबी जॉर्ज। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह। किसने पाकिस्तान नामक पुस्तक की रचना की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कमलेश्वर। वंदे मातरम योजना किसके लिए है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गर्भवती महिलाओं के लिए। चलिए, ये प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये प्रैक्टिस अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें। बाय बाय, सी यू।